Hello everyone. We are your agents of shit. हेलो। तो कैसे हैं आप? वो कैसे का छोड़, तू ऐसा गाना कैसे क्या गाता रहे हर बार? अब वो We are yours। ये हमारे उन फैंस के लिए हैं जो अपना म्यूजिक फील्ड से कुछ रिलेशन रखते हैं। ओह, हमारे पूरे 19 सब्सक्राइबर ग्रोथ पिछले वीडियो से। बहुत बहुत ज्यादा ग्रोथ। 10 से हम लोग 19 पे आ गए, लगभग 100%, नो जैसे 90% का ग्रोथ, मगर लगभग 100% का ग्रोथ। तुम लोगों ने अगर अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखे तो देखो। यस, शॉर्ट्स बहुत भारी है। तो तुमको पसंद आएंगे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, देख लेना। तो ट्रेडिशन अच्छा ना, एक सेकंड, पसंद आए ना आए भाई, सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा थोड़ा सा 19 का 20 हो जाए। हाँ, वो 100% ग्रोथ रेट देखने में कितना मजा है ना। हाँ ना, अभी तुम ही लोग ये कर सकते हो भाई, मैंने तो सब्सक्राइब कर ही दिया। तो ट्रेडिशन करते हैं फिर। ठीक है, चलिए बताइए। आज मैं जा रहा हूँ 9 टन का यूज्ड प्लास्टिक लेके। यूज क्या हुआ है? अच्छा। और हम जा रहे हैं शेजवान। शे, नहीं शेजवान नहीं, शानीन ये शन अरे शेजवान। हाँ, शेजवान शेजवान, बिल्कुल से एकदम शेजवान शेजवान जा रहे हो। और शेजवान है। मेरे पास भी सेम है भाई, यूज प्लास्टिक्स 9 टन का। तो आज कौन आगे जा रहा है? तुम जा यार, मैं बहुत बार आगे जाता हूँ। मेरे ख्याल से तू राइट साइड में है, अपने को जाना है इस तरफ। तू ही आगे चल। ओके ठीक है, इस बार नहीं गया फिर। अरे तेरे पास तो हाँ, वो मैं है। एक बार बाहर का व्यू दिखा दूं। और हाँ, उन लोगों के लिए जी, किन लोगों को? जिनको जिनको जिनों को जिनको हाँ ये गेम डॉक्टर ड्राइविंग लग रहा है ना, डॉक्टर ड्राइविंग नहीं है ये। हाँ भाई, यूरो ट्रक डॉक्टर ड्राइविंग बोल के कौन बोलता है इसको भाई? डिस्क्रिप्शन पढ़ो। हाँ, गेम का नाम हम लिखते मेंशन हैं। करते हैं। हाँ मतलब कैसे अनपढ़ लोग हो क्या? और जिसको नहीं लग रहा था भाई, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने जरूर सब्सक्राइब किया होगा, तुम लोग जरूर लाइक करते हो, तुम लोग जरूर सब्सक्राइब करते हो, तुम लोग जरूर कमेंट भी क्या करते हो। बात कर रहे हो उत्कर्ष? कोई बेवकूफ, गधा, उल्लू का पठाई होगा जो हमको सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तुम लोगों ने किया है ना? हाँ भाई, अपनी ऑडियंस वैसे थोड़े ना चलो है। चलते हैं। अभी पकड़ के मारेंगे सब लोग। चल चलते हैं। हाँ जी, चलिए। ओ ओ नहीं, ओ अपनी ट्रक रह गई। मतलब तेरे पास वॉल्वो है। ब्रेक मार दिया तूने कितना जोर से, ठीक है। मेरे पास DAF या डैफ, जो भी इसको कहते होंगे, वो है। ठीक है भाई, हो गया, चलो। हाँ। तो पार्ट 3 काफी लेट आ रहा है यस। एक्चुअली। तुम लोग अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो हम लोगों ने बीच में काफी कुछ डाल रखा है, इसलिए लेट आया है। ऐसे खाली नहीं बैठे थे तो। और साथ में हम लोगों ने पार्ट 3 कई बार बनाया। वो भी एक अलग ही किस्सा था, वो हाँ जी। ब्लूपर्स में आपको दिखाएंगे। तो तो चल फिर शुरू करता हूँ मैं। यस। मेरे हिसाब से मैं ये न्यूज़ पहले लेना चाहूंगा। इंडिया खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, मतलब प्लान कर रहा है। हम्म तो जिसमें वो पूरे के पूरे जो टैक्सेस वगैरह वगैरह थर्ड पार्टी वगैरह सब कुछ चीजें लेके करेगा। हम्म तो अब ऑल्दो उनका भी जो चल रहा था कि वो लोग दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैन करेंगे। तो ये बात मुझे पर्सनली कुछ अजीब लगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तुम बैन नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी बैन करने का क्या मतलब है? क्रिप्टो करेंसी अपने आप ही, वो तुम बैन कर दो क्या वो और नीचे की तरफ काम करेगा? लेकिन करेगा तो सही। बैन तो करना मुश्किल ही है। तुम्हारा क्या विचार है इसके ऊपर? हम्म, मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कुछ ठीक से नहीं पता कि बैन करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बैन नहीं करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऑल्दो इन लोगों का पहले से ही एक यू नो स्ट्रैटेजी रही है कि अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो दूसरे का कंपटीशन को बैन कर दो। फौजी, ओ शिट। ओ, क्या छींक मार मेरे गया। को मेरे को मिक्स करना था दोनों को। वो जो छींक थी उसके साथ था फौजी। ठीक ठीक, जोक का कबाड़ा। ठीक है, अभी उसका तो मतलब मैं मेरा कोई राय नहीं प्रकट करना चाहूंगा। कुछ दो चार बातें हैं। इंडिया बैन नहीं कर रहा है, मतलब खुद का एक दूसरा निकाल रहा है क्रिप्टो करेंसी। और क्या पता वो ISI मार्क, हॉल मार्क, GST पेड करेंसी होगी। और मैं मुझे चलता है भाई, मुझे
मैंने कभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट तक तो किया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है वो। क्रिप्टो करेंसी वालों। भाई अब तो अब तो तुम समझ चुके होगे मैं क्या मांग रहा मांग नहीं रहे, वो हमारा अधिकार हो चुका है अब। तुमने नहीं भेजा, तुम गलत हो। और मैं एक चीज मैंने और बहुत जगह आर्टिकल्स में पढ़ा, बहुत जगह मैंने देखा, सभी लोग यही कह रहे हैं जो कि ये फील्ड के रिलेटेड है, कि जो इसको बैन करने का जो चीज है वो उसके ओरिजिनल इंटेंशन को फिर बंद कर देगा। जो कि मतलब ऐसा था ना कि गवर्नमेंट को ये चीज अपनी खुद की प्रमोट करनी है, तो एक चीज को बैन करके तुम फिर वो प्रमोट करने के लिए चालू करो, तो अजीब होता है। पर्सनली कुछ खास ऐसा ये नहीं है। गवर्नमेंट अगर अगर इंडिया खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है, और क्योंकि ब्लॉकचेन मेथड है, ब्लॉकचेन मेथड यूज किया जाता है, और फिर इंडिया में और डिमांड बढ़ जाएगी ब्लॉकचेन डेवलपर्स की, जो कि इन ऑल बहुत अच्छी बात होगी। शिट, में फिर से सिग्नल तोड़ दिया, मेरे को लगा येलो पे निकल जा तूने पाऊंगा। अपने चैनल का नाम क्यों लिया अभी? ठीक है, प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन एयरटेल का मैं नहीं कर रहा। एक न्यूज है, सुना दूं? बिल्कुल। एयरटेल ने, अब तो काफी दिन हो गए, एयरटेल ने 5G का डेमो पेश किया था हैदराबाद में। तो आ, वो लोग रुके हैं, गवर्नमेंट का ऐसा आवंटन हो जाए स्पेक्ट्रम का, उसी के लिए बस। 2G याद है क्या घोटाला? अभी 4G आ रहा है, नहीं 4G नहीं, सॉरी 5G की बातें चल रही हैं। तो फोन रडार का मैंने वीडियो देखा था, उनके वीडियो में 250 प्लस मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड दिख रही थी ये 5G पे। ओके। जो कि अराउंड 62 मेगाबाइट्स पर सेकंड आता है, बड़ा बी की बात कर रहा हूँ मैं, और 60 प्लस मेगाबिट्स पर सेकंड का अपलोड स्पीड था, जो अराउंड 7 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक आता है। तो जो मैंने MKBHD का वीडियो, लाइनस टेक टिप्स का वीडियो देखा था, उन सब में कैसा अराउंड 1 गीगाबिट पर सेकंड जाता स्पीड, उतना तो नहीं है, मगर फिर भी ये काफी अच्छा है। अभी जो चल रहा है उससे तो बहुत अच्छा है भाई। उनका MKBHD और इनका क्या बोलते हैं, क्या था लाइनस का, उनपे वो दिखा रहे थे कि मिलीमीटर वेव्स वगैरह के साथ वो लोग कर रहे, तो अभी मुझे यहाँ पे पता नहीं कि मिलीमीटर वेव्स के साथ करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो भाई उसका रेंज बहुत खराब रहता है अगर वैसे करने जाएंगे तो फिर। और फिर ये बचता है कि जैसे जियो जब नया नया लॉन्च हुआ था उस समय बहुत अच्छी स्पीड थी, और जब पब्लिक लॉन्च मतलब जब वो ट्रायल फेज में था उस समय की बात करो, जब फिर रेगुलर पब्लिक के लिए लॉन्च हो गया उस समय स्पीड बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो वो वैसे देखना मुझे 5G का भी क्या होता है, फाइनली जब मेरे हाथ में 3 मेगाबिट्स पर सेकंड आ जाएगा तो फिर मैं खुश होऊंगा। 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है कि एयरटेल कॉलकॉम के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। और दोनों ऐसा सब 6 गीगाहर्ट्ज एंड मिलीमीटर वेव्स दोनों डिप्लॉय होंगे नेटवर्क में, ऐसा फिर बाद में न्यूज आई। अच्छा। और वो मैं सच में एक्साइटेड हूँ असली स्पीड्स के लिए। जो 3 मेगाबिट से ज्यादा स्पीड तो आती है। मतलब ऐसे ही बोल दिया, मगर हाँ, लेकिन ये जो रेंज है ना कि 6 to 8 मेगाबिट्स पर सेकंड, इसके ऊपर तो मैं आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा तो अगर ये जो नंबर्स बता रहे हो तुम, अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो बहुत ही चेंज्ड। प्रैक्टिकली पॉसिबल, अभी देख प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है क्योंकि वो फोन रडार के वीडियो में देखा मैंने, मगर फिर जब वो पूरी दुनिया यूज करती है ना उस समय स्पीड नहीं आती उतनी। वैसे जून 21 तक लॉन्च करने का एयरटेल का तो था, और जियो भी वैसा ही कॉलकॉम के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो अराउंड उसी टाइम उनका भी लॉन्च होना चाहिए। तो फिर हाँ, देखते हैं फिर, प्रैक्टिकल वाली बात तो तभी समझ में आएगी। एक्चुअली बाहर जो स्पीड्स हैं, इंटरनेट के जो एवरेज स्पीड्स है, तो वो 150 MBPS का तो अभी भी चल ही रहा है। वो तो महंगा भी है। हाँ, वो महंगा भी है महंगा। बट महंगा क्या नहीं है, बाहर सब कुछ ही महंगा है। तो लेकिन वो स्पीड्स ऑलरेडी बाहर चल रही हैं, जब उनके लिए आएगा सिस्टम तो उनके लिए कितना बेटर रहेगा ये सोच रहा हूँ तो। उनका तो भाई ठीक है। वैसे यहाँ पे भी तो न्यूज़ ये अभी मैंने यही बताया कि मिलीमीटर वेव्स भी हैं और सब 6 गीगाहर्ट्ज भी है, तो फिर मुझे लगता है कि जैसा स्पीड आता है वैसा ही, मतलब जो मैंने वीडियो में देखा है वैसा ही कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, आज नहीं मेरे पास कुछ, बोल बोल बोल।
आज मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ओहो, आज मुझे कुछ याद आया, ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, उसने ये भी काफी पुरानी है, अरे यार बहुत पुराना न्यूज हो गया अब। ठीक है, अभी से डिस्क्लेमर, जो भी सुन रहे हो, अगर अभी सुन रहे हो तो बहुत पुरानी न्यूज है, अगर तुम लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तो बहुत ज्यादा ही पुराना न्यूज है। ठीक, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन का अराउंड 60,000 अकाउंट्स बैन हो गए। ओहो 60,000। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी का मिनी मिलिशिया हो गया था। तो फेमस एक मिनी स्ट्रीमर, मिलिशिया यानी कि मॉड्स वाले हिसाब किताब। वही कहना चाह रहा हूँ। वैसे पर्सनली मुझे मिनी मिलिशिया वो मॉड्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता था, अनलिमिटेड एमो और अनलिमिटेड वो जेट बूस्टर वाला। अरे बाप रे, वो जब नहीं होते तो चलता ही नहीं था सर, यहाँ से उठ के तो मेरा किधर फोकस करो, उड़ने पे मारने पे। मेरा गेम ही नहीं चलता था भाई, वो अधूरा लगता था मुझे गेम बिना उस मॉड के। जो भी सब लोग खेलते थे बहुत अच्छा लगता था, बारह भी बहुत अच्छी गेम थी। हाँ, तो एक फेमस यूट्यूबर नहीं, स्ट्रीमर है विक्सस्टार नाम से, विक्सस्टार ही होगा। वो चिढ़ गया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन पे कि भाई सारे चीटर लोग ये वो, और फिर उसके बाद ये जो 60,000 अकाउंट्स बैन हुए, ये उसके बाद में हुआ। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि विक्सस्टार की वजह से हुआ, मगर ये तो है कि मतलब टाइमलाइन यही गई कि पहले वो चिढ़ा, फिर 60,000 अकाउंट्स बैन हो गए। ऐसे कॉल ऑफ ड्यूटी अपना ETS2 हम लोग खेलते हैं ना, उसमें न्यू लाइटिंग आने वाली। और तुझे एक बग पता है क्या कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार लाइट्स जाती है। हाँ पता है मेरे को, वो मैंने देखा हुआ है। जब हम लोग ब्रिज के किसी नीचे खड़े रहते हैं तो ऊपर से अगर कोई ट्रक जा रही है तो देखने को कि नीचे लाइट आती है उसकी। तो वो वाला बग मैंने नोटिस किया, जो नए लाइटिंग के फोटोज वगैरह दिखाए थे, फोटो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, उसमें वो नहीं हो रहा था। और साथ में ये जो रोड साइंस है, अभी देख मेरे सामने भी एक रोड साइन है, वीडियो में तो देखना बाद में, वो चमकेगा जैसे असली दुनिया में चमकता है लाइट पड़ने पे, यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस वाला। और इसको मैं 20 साल बाद जब खेल पाऊंगा, क्योंकि भैया मुझे पता नहीं ये इस जिस कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पे मैं खेल रहा हूँ उस पे वो दिखेगा भी कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं यार, ROG वालों, एनवीडिया वालों, अरे सब लोग मिलके भेजो यार हमको रिव्यू। तुम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए हमको कंप्यूटर देने के लिए। असेंबल करो एक कुछ अच्छा। यार नया कुछ डेवलप करो तो। भाई एप्पल के M1 चिप्स, ओ हाँ, मतलब वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया, मगर वो भाई बहुत आगे और 10-15 वीडियोस में उसके बारे में न्यूज़ चलती रहेगी। उन्होंने बाहर से ऐसे सेट कर दिया 18 घंटे की बैटरी लाइफ। अब अगर ये सरफेस डिवाइसेस वगैरह है ना माइक्रोसॉफ्ट के, ये भी आर्म पे काम कर रहे हैं। पिछले जो भी उन्होंने लॉन्च किया था वहाँ पे बोला था, अगर अच्छा हो गया ना, मुझे लगता है कि भाई आर्म बहुत आगे जाने वाला। अभी ये हो रहा है कि x84 का कोड हम लोग आर्म के लिए पोर्ट कर रहे हैं, क्या पता बाद में ऐसा हो जाए कि आर्म खुद ही करें। साइबरपंक 2077 का सोर्स कोड हैक हो गया। ये साइबरपंक का क्या नाटक है यार, गेम लॉन्च नहीं हो रहा ढंग से। उसको कोड लीक हो रहा है, केस हो रहे हैं उसके ऊपर, सही चल ही नहीं रहा उनका। फिर उनके ये मुझे फिरौती दो वरना मैं तुम्हारा सोर्स कोड ऐसे मार्केट में बेच दूंगा, ऐसा बोला उनको। तो साइबरपंक ने बोला हट। तो फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद बोला कि हमने तुम्हारा कोड बेच दिया। और विचर 3 नाम का भी एक गेम है, उसका भी कोड, सोर्स कोड हमने बेच दिया। तो कुछ एनालिस्ट बिलीव कर रहे कि ये बस बोल रहे भैया, ये कुछ नहीं किया। और मगर उसका कंसर्न ये है कि अगर ये लोग मैलिशियस कोड उसमें डालते हैं और फिर अपडेट पुश कर देते हैं तो साइबरपंक मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने खरीदा भी है वैसे, क्योंकि भाई बड़ी महंगी गेम है मेरे लिए तो। नहीं लेकिन जो हाई एंड के जो ये होते हैं, गेमर्स होते हैं जो एकदम अच्छे से कर रहे हैं, उन लोगों ने किया ही होगा। और जबकि अगर हम करेंगे, अगर हम गलती से उतना पैसा अरेंज कर पाए और गलती से और हम खरीद पाए तो हमारा व्यू काउंट तो इतना ऊपर जाएगा। फिर साइबरपंक वालों को मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अपना गेम भेजो, तुम भेजोगे मैं चलाऊंगा कहाँ पे उसको, रखो तुम अपने पास। नहीं अब तो तुम्हारा हैक भी हो गया, अब तो मैं पक्का नहीं मांग रहा हूँ तुमसे। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ सुन रहे हो, साइबरपंक वाले देना है तो दे दो यार। मैं कंप्यूटर भी भेजो, मेरे पास चलाने के लिए कुछ नहीं है वो। अखिलेश तू मेरे मैप से फिर से गायब हो गया। कितना डिस्टेंस है तेरा बचा हुआ? 160।
मैं पीछे क्यों कैसे रह गया तेरे से आगे होके? पीछे रह गया? हाँ मैं 220 डिस्टेंस है मेरे से। ओह ठीक है, मैं तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया मैप पे। मालूम मैं शायद किसी रॉन्ग रूट पे चल के लंबा चक्कर मार लिया क्या? तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 40 की रफ्तार से चलूँ। नहीं ठीक है, चल 40 तो 40 बोल दिया। जो बोल दिया वो बोल दिया। ई व्हीकल्स इंडिया में ऐसा अभी तो नया ट्रेंड चालू। अरे टेस्ला भाई साहब, नहीं एलॉन मस्क भाई साहब। टेस्ला क्या, इलॉन मस्क क्या, तुम? अरे यार 40 क्यों बोला मैं? अभी 50 मुझे बहुत स्लो फील हो रहा है। कोई नहीं, मेरा 200 किलोमीटर हो गया है, मैं तेरे पास जल्दी पहुंच जाएगा। चलो ठीक है। तो एक अमित इंजीनियरिंग सर्विस है। किसी भी व्हीकल ईवी कस्टमर को अक्रॉस इंडिया ये अमित इंजीनियरिंग की सर्विस यूज करनी पड़ेगी। किस टर्म्स में कह रहा हूँ सुन लो। अपनी व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अमित इंजीनियरिंग के पास इंडिया के ईवी क्या कैसे बताऊं, उनके पास पेटेंट है। 20 साल पहले से उनके पास पेटेंट है जो जिसका हम लोग इन्फ्रिंजमेंट करेंगे अगर हम लोग उनको पे नहीं कर रहे हैं उनका सम ऑफ मनी। समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कैसे समझ? मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी। हाँ उनका पेटेंट है, तो फिर अगर तुझे ईवी बनाना है तो फिर तुझे उनसे एनओसी लेना पड़ेगा। है ना? हाँ, या कॉपीराइट जो भी है। हाँ तो मतलब कनिष्क सिन्हा के नाम से है वो इंसान जिसके नाम पे है ये। भाई अमीर हो जाएगा वो। किस्मत इसको बोलता है। मतलब ऐसा कुछ सोचना चाहिए फ्यूचर का। मगर ऐसा करना चाहिए क्या? मान ले तेरे पास मौका आता है कि पूरी दुनिया को मैं ईवी दे सकता हूँ वर्सेस मैं अमीर हो सकता हूँ। और ईवी देने से मेरा मतलब ये है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ जो अभी की टेक्नोलॉजी से बेटर है, वर्सेस मैं अमीर हो सकता हूँ। तो क्या चूज करेगा? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कनिष्क सिन्हा को ये है कि मुझे अमीर होना है। मैं बस ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूँ। क्या करेगा तू? ये एक्चुअली पता है क्या, दिल से काफी आता है कि चैरिटी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी थ्योरीज दिए कभी उसका पेटेंट नहीं लिया। आज तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो तो टेस्ला तुम्हारे घर पे आके थोड़ी ना बोल रहा है, टेस्ला के बच्चे थोड़ी ना आके बोल रहे पैसा दे रहे। लेकिन तुम यूज कर रहे हो। तो ये चीज बहुत साइड होती है, लेकिन ऐसा भी है कि जब रियल लाइफ में तुम्हारे हाथ में ये चीज आएगी अगर, तो तब उस तरीके से ब्रेन नहीं चलता। मगर मुझे नहीं लगता कि कनिष्क सिन्हा ऐसा कुछ कांड करेंगे कि मुझे सारा पैसा चाहिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ ना, मुझे लगता है हो जाएगा। अगर एक रीजनेबल अमाउंट है जो कि हाँ मुझे वही लग रहा है। मतलब ये भी नहीं होने वाला कि ले जाओ तेरे पास ऐसे ही ले जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मगर ऐसा भी नहीं होने वाला है कि ईवी महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि सारा पैसा कनिष्क सिन्हा के पास है। वो कहाँ? ओ आ गए अब मेरे रियरव्यू मिरर में आ गए। ठोकिएगा मत। अरे 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 ना ठोकिए प्लीज, आप मेरी लेन में भी आ गए। अरे वो तेरी तरफ देख के चला रहा था। अरे ठीक, मैं स्पीड बढ़ाऊं क्या? आगे चले जाओ भाई, अभी मैं 40 पे क्रूज कंट्रोल आराम से आगे। जल्दी से आगे, अपना वो आ रहा है। मैं कैसे जाऊं? मैंने अपनी स्पीड रोक ली थी तेरे को मिलने। ठीक है चल मैं आगे जा रहा हूँ। वैसे अपने ओला के भी पेटेंट्स हुए थे दिसंबर में। ओह पेटेंट्स? हाँ पेटेंट्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे। मतलब यार पेटेंट्स का भी कितना अच्छा है ना। इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक नया आइडिया है ना, सोलर एक नया आइडिया है, लेकिन अगर मैं दोनों को जुड़ा दूं तो एक नया आइडिया बन जाता है। यस पेटेंट्स यही है। ऐसी कोई दो चीज सोच के हम लोगों को पेटेंट कर देना चाहिए। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये लोग सांस लेते हैं पेटेंट करवाया क्या किसी ने उसका? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे हर एक सांस का बस एक पैसा चाहिए। बीइंग फ्रॉम अ डेवलपर कम्युनिटी हम लोग तो ओपन सोर्स में बिलीव करते हैं जितना हो सके। अच्छा ओपन सोर्स सांस।
ओपन सोर्स लो तुम। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओपन सोर्स कर दिया, ठीक तुम्हारे है। सांस को हम सोर्स नहीं करेंगे। हाँ, चैन से सांस लो भाई। वैसे मीम्स बताओ क्या कुछ? बिल्कुल। मीम्स बताने वाली चीज नहीं होती है, बहुत घटिया स्टेटमेंट है। मतलब मैं वही सार्कास्टिकली बोल रहा था, बिल्कुल मुझे सुनना है मीम्स। ये पूरे मीमर कम्युनिटी के नाम पे ऐसा धब्बा इंसान हो गया मैं। ये अपने फ्रीडम 251 कांड याद है क्या? हाँ, वो जो 250 रुपए का फोन बांट रहा था। 251? 51। वैल्यू कम मत करो उसकी। ठीक, माय मिस्टेक। 1 रुपया बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उसका, मैं नहीं बोल सकता। यस, वो ठीक है, जो भी। तो वो बंदा, उसने ड्राई फ्रूट फ्रॉड किया। है? सही सुना, किसका फ्रॉड? ड्राई फ्रूट का फ्रॉड। काजू किशमिश। बादाम भी। वो मतलब तुम लोग कितना बड़ा धब्बा हो तुम, बहुत बड़ा। काजू और किशमिश का भी फ्रॉड कर दिया यार। फ्रीडम फ्रीडम वाला जो फोन था उसका फ्रॉड तो यार थोड़ा समझ में भी आता है, इमोशंस के साथ खेल लो इंसान के। लेकिन काजू और किशमिश के साथ तो क्या हो सकता है फ्रॉड? भाई, अभी अपने मैं टीटू तुमको 10 रुपए में 1 किलो काजू दे। 200 पे लेके भाग गया। अपने टीटू मामा याद है? हाँ। पूरे पूरे इंडिया को याद है, किसको नहीं याद? वो खुश हो गए भाई, एक ऐसी न्यूज बता रहा हूँ, वो खुश हो जाएंगे वो। क्यों क्यों क्यों? टीटू मामा सुन लो, टीटू मामा। अच्छा अलर्ट टीटू मतलब, मामा। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं न्यूज बता रहा हूँ, वे टीटू मामा भी नोटिस नहीं किया रहेगा किसी ने भी, या किया भी होगा क्या पता। कॉलर ट्यून, जब जियो के फोन पे फोन लगाते ना कि अमिताभ बच्चन बात करता था। हाँ टीटू मामा चिढ़ गया था उस पर। हाँ हाँ। अब कोई फीमेल बात करेंगी, मुझे नहीं पता कौन, मगर अमिताभ बच्चन की आवाज खत्म हो जाएगी अब उसमें से। वो टीटू मामा कुछ हो गया मेरे ख्याल से। और टीटू मामा बोल रहा हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगना चाहिए, इसलिए पहले बता दो। बीबी की वाइन्स। नहीं, वो अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे नहीं अगर लगा भी दिया तो भी मैं हैप्पीली एक्सेप्ट कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा मिलो पहले, फिर हाँ, फिर हटाऊंगा। मिल लो, हाँ हाँ, मिल लो भाई, तो वो फिर नहीं हटा चलेगा। रहा। अगर मिल लिया तो फिर एकदम को गिला शिकवा नहीं रहेगा। मजा आएगा। कितना डिस्टेंस बचा है? मेरा तेरा जितना 16 का मेरे सामने किलोमीटर। दिख रहा है तुम्हें। अच्छा ठीक, मेरा 15 किलोमीटर, तेरा? 17 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तेरे मेरे बीच में। अरे इस गेम का ना, जब तू सिटी के अंदर जाता है ना, तो फिर भी मतलब डिस्टेंस का तो मैं कह रहा हूँ, ये एकदम खतरनाक आउट ऑफ स्केल है। वो टाइमिंग का जो है ना, तू टाइम को भी देखेगा तो बहुत जल्दी जल्दी जाता है, मगर जब तू रुक गया या सिटी के अंदर गया, तो टाइम भी अपना ठीक से चलने लगता है। 1 मिनट का असली में 1 मिनट हो जाता है, अराउंड 1 मिनट। मगर इसका ये स्केल बहुत करना, मगर तू सोचना अगर तुझे, तेरी गाड़ी रुक रही है बीच बीच में। इंटरनेट की गोची हो रही होगी, तुझे 1700 किलोमीटर जाने को बोलूं मैं, असली में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा। तो भैया उतनी तुम देर तुम लोग वीडियो नहीं देखने वाले हो। गेम तुम उनको देखने का क्या हो रहा है, मैं खुद खेल नहीं सकता इतना देर। ए, हम लोग कहाँ पहुंच गए? नाम ले उसका। हम लोग शेजवान पहुंच गया, शेजवान। शेजवान फ्राइड राइस। यूज प्लास्टिक। अरे हम लोगों ने कहानी नहीं बनाई रे। ओह, मैं क्या तू बोलता भी अखिलेश? प्लास्टिक लेके जा रहा है, मैं भी प्लास्टिक लेके जा रहा है। वो छोड़, मुझे एक डिस्कवरेबल दिखाई दे रहा है, चलते। ओह, मुझे भी दिखाई मुझे 2 डिस्कवरेबल दिखाई देगा। ओह, मुझे भी 2 डिस्कवरेबल दिखाई देने तो मैं लगे। पहले राइट टर्न लूंगा। मैं फुटपाथ पे चढ़ गया। ये बोलते। अच्छा, थोड़ा जल्दी ले ले। क्या पता कोई भाई आ जाए पीछे। चल, मैं राइट टर्न ले रहा हूँ। ये जो इस गेम का एक गोची है कि मान लो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ किसी के, मतलब मैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ। मेरे कार्गो को थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, ठीक है। हाँ वहीं अगर मैं ट्रक को 100% ठोक दूं, मतलब पूरा टोटल हाँ, तो कर दूं, अपने से पैसा बराबर। उन्हें अपने से पैसा नहीं लेते। हाँ, वो अपने से पैसा नहीं कटता। ये क्या बात है? तेरा ये कैसे कैसे ऐसा कैसे करते हो तुम लोग? पता नहीं, मुझे लगता है फॉरेन में भी अगर यही होता होगा सही में, क्योंकि ये सिमुलेटर है। हाँ। सिम्युलेटर, तो अर्जुन को दिखा देना, मैं कोट कर रहा हूँ तो। मुझे भी नहीं दिखाई दिया। तो
सिम्युलेटर जो हम लोग कह रहे, तो मतलब ओरिजिनल में भी यही होना चाहिए। हाँ, और अरे एक और ये जो रेट्स है ना, अगर तू इसकी छोटी छोटी जर्नीज करेगा तो ऐसा 1 किलोमीटर की जर्नी के लिए 500-500 यूरोज मिलते हैं। डॉलर नहीं, यूरोज की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, यूरोज भाई। महंगे हैं डॉलर से। हाँ, और ये कई मतलब क्या 1 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए तुमको 500-500 यूरोज मिल रहा है, ऐसा कैसे? मैं मतलब अगर मैं दिन का 1 किलोमीटर भी चला लिया, मेरा घर चल जाएगा अच्छे से। ये असली है क्या? किसी को अगर पता रहेगा, अगर वहां का किसी को, मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को सच में पता रहेगा तो फिर कमिंग डाउन। क्या क्या अरे वहां का है ना तो। हाँ, ठीक ठीक। अरे बाप रे, क्या हो गया इसको? अरे इंग्लिश को थोड़ा सा कूल तरीके से बोलो तो हो जाता हो। शेजवान, किसी को सच में पता चले तो अपनी देवनागरी में ये शेजवान का असली प्रोनाउंसिएशन भी डाल देना। हाँ यार, वो भी सही होगा। देवनागरी, अरे देवनागरी कितनी अच्छी, पढ़ने को जमता अपने को। हाँ, क्योंकि अपन ने सीखा है ब्रो। और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि तू द को फ प्रोनाउंस करेगा। हाँ, जैसे इसमें GO गो है और TO 2 है। हाँ जी। ओ तो सब में यूज किया था। तो वही मेरे को इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगती है, लेकिन चलो ठीक है। लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है तो भागना पड़ेगा फिर। मर्चडीज बेंच। अरे लोग चल रहे हैं रास्ते पे। यस, पिछले वाले वीडियो में भी मतलब अखिलेश, नहीं द नहीं हाँ, रियोजा की रैंस 2 में भी फुटपाथ पे लोग चल रहे थे वीडियो की लेकिन मुझे एक शुरुआत चीज में। समझ में नहीं आया, कितना अनरियलिस्टिक चल रहा है, 4 लोग लाइन में। अरे लोग चलना चल अलग रहे अलग चल रहा है ना, ऐसा कौन चलता है रास्ते में रियल में। अरे खुश रहो। लोग चल रहे हैं। ये नहीं, लियू, मैं आगे नाम नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता, सेंसर कर दोगे। अरे इंग्लिश में कुछ अलग मतलब होगा। अपनी देवनागरी हिंदी सब मुझे पढ़ने से रोक रही है इधर। इंजन बंद, लाइट भी बंद कर दो, मैं पार्किंग दे रहा टफ हूँ। वाला डिलीवरी लेगा, मजा आएगा। लियो 90 XP मेरा पक्का जाने वाला है उत्कर्ष। 90 एक्सपी पर बात। यार मुझे तेरी ट्रक पसंद आया। अरे अगर तुझे मैं अभी एक बोलता और हूँ, चीज मैंने नोटिस किया है अरे फॉल्ट जी, गेम में। मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये ट्रक मेरे अंदर से जा रहा है। हाँ ठीक ओह शिट। है। एक चीज मैंने नोटिस किया है, हाँ अगर ट्रक को डैमेज हो रहा है, हाँ, ठीक है, तो डैमेज दिखना भी तो चाहिए। अरे ये लीगल हर्डल्स है, ये गेम करना चाहती है और नहीं कर पा रही है, ऐसा है। क्यों? वो मल्टीप्लेयर की तरह, मतलब मल्टीप्लेयर तो अभी लॉन्च होने वाला है असली, मगर उसमें लीगल हर्डल्स है कि तुम सड़क पे टूटी हुई गाड़ी नहीं चला सकते लीगली, ठीक है। और यहाँ पे लाइसेंस किए हुए ट्रक्स हैं, मैन है, DAF है, तो वॉल्वो चला रहा है, स्कैनिया है, हम्म मर्सिडीज है, सब कुछ है। हम्म ये मतलब ये कंपनी से परमिशन ली हुई गाड़ियां हैं, समझ रहे ओके, तो लेकिन ये चीज को सिमुलेट करना कि हैं? ये नो ठुकने पे गाड़ी कोलिजन की कितनी वजह से ठुक मेरे अंदर सकती है से जा चीजें। रहा था। सिमुलेट करने के लिए ना, मैं बता रहा हूँ, ये क्यों आगे पीछे क्यों कर रहा है। वैसे एक गेम है नया, अभी अराउंड, मुझे नहीं पता कब लॉन्च हुआ, मगर इसी समय का गेम है। उसमें ये भी होने वाला है, डैमेज को वो लोग सिमुलेट भी करने वाले हैं। तो वो पता नहीं कैसे करेंगे, लीगल तो क्या है क्या उसमें भी इलीगल क्या है फिर मुझे नहीं ये पता। जो ट्रक्स हैं ये यूज करेंगे कि फिर उसमें अलग ट्रक्स यूज करेगा। पता नहीं वो ये रजिस्टर्ड ट्रक्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पता है ये मर्सिडीज की ट्रक्स को यूज करने के पहले हाँ। अ, मेरा पहला वीडियो की बात है, मैंने बताया था मैजेस्टिक, मगर ठीक है कहानी सुन। मैजेस्टिक की ट्रक्स, मैजेस्टिक नाम से मर्सिडीज के ट्रक्स को यूज करते थे ये लोग, क्योंकि उस समय एक नया नया था ऑलमोस्ट गेम, तो ट्रक्स रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उसकी वजह से इनको ज्यादा नाटक करना पड़ा उसको रजिस्टर करने के लिए। क्या स्पीड में कह रहे तू, मैं तुझे देख रहा हूँ। हाँ, तो पार्क में को करने के लिए बहुत अच्छा हो गया, सीख गया मैं बहुत। हाय हाय। हो गया। अच्छा। कहानी अटक गई। ये लियो वो घूम रहा है अभी भी, आगे पीछे, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तेरे पास ये है कि तू एक सामान खरीद सकता है, कोई तुझे बोलता है कि तू एक ही सामान, मतलब मैं तुझे बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, मगर एक ही सामान खरीद सकता है तू,
और तेरे पास ऑप्शंस है कि तू ये यूरो ट्रक सिमुलेटर का कोई डीएलसी खरीद सकता है वर्सेस तू कोई नया गेम खरीद सकता है। हम्म तो अभी तू क्या खरीदना पसंद करेगा? ये बिल्कुल फालतू फंड का सवाल है मगर दे दे जवाब क्या जाए। अगर मैं नया गेम खरीदना चाहूंगा, ओके कौन सा? ATS। हो सही में? हाँ सही में, क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि गेम्स जाते रहेंगे, थोड़ा वैरायटी मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं DLC भी लूंगा तो मैक्स एक कंट्री बढ़ेगा, इसमें से ही व्यू और सब चीज एक्सपीरियंस यही रहेगा। हाँ जी सही कह रहे तो थोड़ा ATS लूंगा तो शायद एक्सपीरियंस मिले, मतलब थोड़ा अलग रहे उसमें, और थोड़ा नहीं क्या, गाड़ियां नई कोई मिले, और शायद थोड़ा कुछ चेंजेस मिले, सिटीज नए नए मिलेंगे वहाँ पे। तो हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। एटीएस और एक्चुअली कुछ नए नए डीलर्स अलग अलग मिलेंगे, आजू बाजू की दुकानें जो हम लोग, ये जो जैसे हम सेल प्लान में है अभी, तो ऐसे कोई अलग अलग वहां पे जो होगा, वेंकीज वेंकीज नहीं है अमेरिका में जो भी है मतलब। और पर्सनल टर्म्स में मतलब मान ले कि तुझे यूट्यूब के लिए नहीं चाहिए, तुझे खुद खेलना है, तो कौन सी गेम लेना चाहोगे? अ, तो मैं शायद इसको फिर बढ़ा दूं, क्योंकि अगर मैं पर्सनली खेल रहा हूँ, किसी को दिखा नहीं रहा हूँ, तो फिर मैं एक गेम को पूरा कंप्लीट करना चाहूंगा। अच्छा ठीक है। Okay, खत्म हो गया फिर। हाँ मेरा 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 पार्किंग वगैरह खत्म, चलो तेरा मेरा भी ही पार्किंग पार्किंग हो खत्म। चुका है, तो डीकपल करते हैं फिर। ठीक है कर दीजिए। चलो मैंने मारा टी, ये हो रहा है मेरा डीकपल, तुम भी मारो टी मेरा होने के बाद यार अच्छा, लेवल 10 था ना, हम लोग लेवल 10 पे थे ना? मेरा लेवल 10 खत्म होने को आया था, तो अब पक्का हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। अरे बहुत अच्छा हुआ हो गया अच्छा। है। ठीक है मैं भी कर दूं। चलो कर दो, डीकपल कर ठीक है 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद स्क्रीन के आगे लेके जाएंगे, याद रखो। दो। कर दो प्लीज। ये जो 10,000 सब्सक्राइबर है, इनमें से कोई बंदा नहीं होगा जिसने गेम खरीदा होगा या क्रैक मारा होगा, या फिर उसमें से वो देख सकता है आगे जाके। वैसे एक एक बात सही में, अब तो 19 सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत बड़ा फैन बेस है हमारा। अब अब रियल ओपिनियन कि कुछ अगर लगता है कि भाई ये तू गलत बोल रहा है वीडियो में, या तू ये तूने बोला वो बहुत अच्छा बोला, तो इस चीज को नीचे डालो कमेंट में। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि अरे तुम लोग ये काम करते हो, ऐसे दिखाते हो ना, ना इसको ऐसे दिखाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, भाई हम लोग करेंगे, मजा आएगा। एग्जैक्टली। ओपन टू क्या बोलते हैं सजेशंस, फीडबैक। हाँ ओपन टू पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी, फीडबैक भी, नेगेटिव भी डालना है डालो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ। अनलाइक करके जाओ, अगर पसंद नहीं आ रहा है लाइक कर दो, पसंद आ रहा है तो। चलो ठीक है भैया फिर निकलते हैं। खत्म कर दो। चल बाय। बाय बाय।